हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि एक सीरीज होती है जिसमें उस सीरीज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए कंडीशन ये है कि उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, इन सब के बीच में गैप बराबर होना चाहिए। तो आज हम एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, क्या है सवाल। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज का पहला सवाल ये कहता है कि अ टैक्सी, आपसे पूछा वैसे इसकी हेडिंग में ये है कि बताइए ये जो सिचुएशन है ये एपी की सिचुएशन में आता है या नहीं आता। हम इसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं, लेकिन हम एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन करके इसका सॉल्यूशन में इसका आंसर देंगे। सवाल ये पूछता है, द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर, एक जो टैक्सी है वो हर एक किलोमीटर के बाद when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer। कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हम टैक्सी में बैठते हैं तो जो पहला किलोमीटर है उसके कितने चार्ज लगेंगे? 15 रुपए, और उसके बाद हर एक किलोमीटर के 8-8 रुपए के हिसाब से चीजें बढ़ती जाएंगी। तो बताइए ये सिचुएशन एपी की सिचुएशन है या नहीं है। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चे, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन बेटा हम कुछ इस तरीके से करेंगे। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। मान लीजिए हम 1 किलोमीटर के लिए हम बैठे तो हमारा जो पैसा लगा वो टोटल 15 रुपए लगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी में बैठते हैं तो हमारा चार्ज क्या लगेगा? पहले तो 15 रुपए तो फिक्स लगेगा। देखो बच्चे, आपको याद होगा पुराने जमाने में टैक्सी हुआ करती थी जिसका मीटर हुआ करता था ऐसे घुमाने वाला, ठीक है, ड्राइवर सीट के जस्ट बगल में होता था। उसमें क्या है, जैसे मीटर घुमाते थे कुछ एक फिक्स अमाउंट होता था जो हमेशा ऑन हो जाता था कि आप थोड़ा आगे जाओ या ना जाओ मीटर में बैठे, मीटर घूम गए तो एक अमाउंट फिक्स चार्ज हो जाता था। ये कुछ उसी तरीके का है। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे तो पहले किलोमीटर के आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे और दूसरे किलोमीटर के आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो टोटल आपको कितने रुपए देने पड़ गए? 23। अगर यही आप 3 किलोमीटर के लिए जाते हैं तो आपका टोटल कितना पैसा लगेगा? आपको पहले तो 15 रुपए तो देने ही देने हैं, साथ ही साथ आपको 8 रुपए हर 1 किलोमीटर के देने। तो टोटल आप 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। टोटल आप यहां पे देखो बच्चे, टोटल आप यहां पे 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। 3 किलोमीटर, पहले किलोमीटर के 15 रुपए और उसके अगले किलोमीटर के 8 रुपए और उसके अगले किलोमीटर के 8 रुपए। देन टोटल आपने कितना दे दिया यहाँ पे? ध्यान दीजिए, टोटल आपने यहाँ पे 8 16 आपने टोटल 31 रुपीज दे दिया। ऐसे ही अगर बच्चे आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपको पहले किलोमीटर के 15 रुपए देने होंगे, फिर अगले किलोमीटर के 8 रुपए देने होंगे, उसके अगले किलोमीटर के 8, फिर 8। इतने में हम इसको सफिशिएंट करते हैं। तो आपने टोटल रुपीज कितने दे दिए बच्चे? आपने टोटल 39 रुपीज दे दिया। तो अगर आप ध्यान दें इस 15 रुपए में, इस 15 रुपए में, अच्छा जस्ट आप ध्यान दें बच्चे, इस 15 रुपए में, इस 23 रुपीज में, इस 31 में और इस 39 में 8-8 रुपए का गैप है बच्चे। इसमें 8-8 रुपए का गैप है। मतलब ये सिचुएशन जो है एपी में आएगी तो आप लिखेंगे यस दिस सिचुएशन इज इन एपी। ये सिचुएशन जो है वो एपी में है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। आपसे पहले सवाल में बस ये पूछा कि बताइए इसमें एपी की जैसी कंडीशन अप्लाई होती है या नहीं होती। तो इसके अंदर एपी जैसी कंडीशन अप्लाई बिल्कुल होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एपी में फिट बैठता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है? द अमाउंट, समझ रहे हैं? अगला सवाल कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर जितना एयर भरा हुआ है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें खास बात यह है कि जितना एक वैक्यूम पंप है, उस वैक्यूम पंप से हम उस सिलेंडर के अंदर से एयर निकालते हैं। लेकिन एयर की जो खास बात है वो ये है कि जितना एयर उस सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट होगा, बच्चे, जैसे मान लो हमने एक सिलेंडर बना दिया, यहाँ पे एक ये हमने सिलेंडर बना दिया, इसके अंदर ये एयर है, इसके अंदर पूरी एयर भरी हुई है बच्चे इसके अंदर, और एक हमने वैक्यूम पंप के द्वारा इसके अंदर से एयर निकाला। तो खास बात ये है बच्चे इसके अंदर कि जितनी एयर इसके अंदर प्रेजेंट होगी उसका 1/4 ही एयर निकलेगा एक बार वैक्यूम करके। तो ऐसे सवाल के लिए आप ऐसे समझिए, आप एग्जांपल मान के चलिए कि मान लीजिए इसके अंदर 16 kg गैस है, 16 kg, ठीक है।
देखो 16 जानबूझ के इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप 4 से इजीली डिवाइड कर सको, वरना और कोई अमाउंट लोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा। तो अगर आपने एक बार पहली बार अगर आपने पहली बार इसमें से 1/4 निकाला तो इसका 1/4 कितना निकल जाएगा, 4 किलो निकल जाएगा। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा हमारे पास, 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो 12 किलो रह जाएगा। अब सेकंड केस में हम क्या करेंगे, सेकंड केस में जो 12 किलो हमारे पास रह गया फिर हम उसका 1/4 निकालेंगे। 12 किलो का 1/4 कितना होता है बच्चे, अगर ऐसे देंगे तो 3 किलो निकल जाएगा। तो बैलेंस हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 12 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास 9 बचेगा। बेटा यही पे चीज पकड़ में आ जाएगी, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहली बार कितना एयर निकला, 4 किलो। दूसरी बार कितना, पहली बार एयर कितना निकला बच्चे, 4 किलो। दूसरी बार एयर कितना निकला बच्चे, 3 किलो। यानी अगर ये एपी होता तो हर बार सेम अमाउंट में एयर निकल रहा होता, पहले 4 किलो फिर 3 किलो फिर उससे कम निकलेगा। डेट मीन इसके अंदर एपी जैसी सीरीज नहीं लगती, एपी जैसी क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस अमाउंट का 1/4 निकालता है, हर बार सेम अमाउंट नहीं निकाल रहा। बैलेंस उसके अंदर जितना बच गया उसका 1/4, उसकी 1/4 गैस ये निकाल रहा है। तो ये एपी नहीं, तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी नहीं है। बात समझ में आ रही बच्चे, ये एपी नहीं है। चलिए बच्चे आगे ध्यान दीजिए अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब एक गड्ढा खोदने के लिए डिगिंग अ वेल, आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर एक मीटर खोदने के बाद व्हेन इट कॉस्ट रुपीज 150, मतलब शुरुआत का अगर हम 1 मीटर गड्ढा खोदते हैं जमीन में तो उसके 150 रुपए लगते हैं, और उसके बाद फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, मतलब आप 1 मीटर गड्ढा खोदेंगे, शुरुआत का 1 मीटर गड्ढा खोदने के जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 150 रुपए। लेकिन अगर उसके बाद जैसे आप उसके लेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे, डिगिंग गड्ढे की गहराई को बढ़ाते चले जाएंगे, तो हर 1 मीटर के 50 रुपए एक्स्ट्रा लगते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप समझिए, आपको सुन के समझ में आ रहा होगा बच्चे कि ये एपी है, लेकिन इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम ऐसे कहते हैं कि हमने सिर्फ 1 मीटर इसमें खोदा तो हमारे चार्ज कितने लगेंगे, 150। अगर हमने 2 मीटर इसमें हमने डिग किया देन कितना लगेगा, 150 पहले मीटर का, और दूसरे मीटर का 50। अगर हमने 3 मीटर डिग किया तो पैसा कितना लगेगा, पहले मीटर का 150, दूसरे मीटर का 50 और तीसरे मीटर का 50। अब आपको यहीं पे चीजें क्लियर हो रही है ना, यहाँ पे टोटल पैसा 150 लगा, यहाँ टोटल पैसा 200 लगा, यहाँ टोटल पैसा 250 लगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं। अगर हमने 4 मीटर इसको खोदा तो पहले मीटर के हमारे लगेंगे 150, उसके बाद नेक्स्ट मीटर के 50, उसके बाद नेक्स्ट मीटर के 50, उसके बाद नेक्स्ट मीटर, टोटल 4 मीटर हो गए और टोटल हमारा अमाउंट लग जाएगा 300। तो आप यहाँ देख रहे बच्चे, यहाँ पे पहला अमाउंट कितना है, 150, दूसरा 200, तीसरा 250, फिर 300। इसका मतलब ये एक पैटर्न के द्वारा बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये एपी है। अगर ये पैटर्न के द्वारा नहीं होता तो ये एपी नहीं होता। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस, आप क्या लिखेंगे, हेंस। ये एक सीरीज में है तो आप कहोगे दिस इज इन एपी, ये एपी के पैटर्न में है। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ रहे हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी की बुक का, पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट है जिसमें से आपने 3 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ये चीजें हमसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने में बेटा कोई बुराई नहीं है, हम आपको आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। और बच्चे अगर आपको लगता है कि चीजें आपको बहुत इजी वे में समझ में आ रही हैं तो बच्चे प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचे। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए। द अमाउंट, चौथा पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposit at compound interest at 8%। ये कहना चाह रहा है कि बैंक अकाउंट में, किसी के अकाउंट में 10,000 रुपए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट से हर साल उसमें 8% के रेट से उस पर इंटरेस्ट आता है। तो बताइए वो जो अमाउंट की जो सीरीज होगी वो एपी होगी कि नहीं होगी। बच्चे पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कभी भी एक जैसा इंटरेस्ट नहीं देता। पहले साल
कुछ इंटरेस्ट देगा, अगले साल और ज्यादा इंटरेस्ट देगा, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल अमाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है और प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट वाले अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो अमाउंट जो हर साल इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो देखिए कैसे होगा। हम यहाँ पे करेंगे इसको, मान लीजिए पहले साल 8% के हिसाब से 10,000 रुपीज हमने इसमें किया, 8% इसका, 10,000 का 8% जो होगा वो हो जाएगा 800, वो हो जाएगा 800। पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 800 है, लेकिन बच्चे जो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा 10,000 पे तो होगा ही होगा, 10,000 पे 8% तो होगा ही होगा, जो कि हमारा 800 होता है। साथ ही साथ जो हमें पिछले साल का जो हमारा इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट पे भी हमें 8% का इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन वो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 64। तो टोटल नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 864। देखो बच्चे पहले साल इंटरेस्ट हमारा 800 का, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितने का है 864 का। तो बच्चे बताओ ये हमें इंटरेस्ट क्या सेम मिल रहा है? ऐसे केस में ये इंटरेस्ट हमें यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा। देख रहे हो दोनों ईयर में अलग अलग है। तो ये जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये एपी के पैटर्न में नहीं आता। तो आप क्या लिखेंगे? हेंस दिस इज, आप क्या लिखेंगे? हेंस दिस इज नॉट इन एपी, ये एपी के अंदर नहीं आता। ठीक है बच्चे, देखिए कितना इजी था पहला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी वे में आप पढ़ के निकल जाएंगे बच्चे, पूरा सिलेबस बहुत आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आपके हर एक क्वेश्चन पे, आपके एग्जाम के दिन तक बेटा हम आपके साथ हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बस इसी तरीके से पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है, और इसके आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। तब तक के लिए बाय।